हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कनाडा। तो आज है डे 31 इन कनाडा और आज वेदर बहुत अच्छा है क्योंकि फुल धूप निकली हुई है। तो आज हमारे घर में क्लीनिंग करने के लिए आए हैं कुछ लोग जो कि बिल्डर ने भेजे हैं, जिन्होंने ये घर बनाया है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कनाडा में कि बिल्डर ने आपका घर बनाया, पैसे लिया आपसे और काम ख़त्म। यहाँ पे बिल्डर आपको फुल सेटिस्फेक्शन देता है कि कहीं पे भी अगर आपको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम लगती है तो वो आगे दोबारा से उसको रिपेयर करते हैं। और जैसे विंडोज़ हैं, इनकी क्लीनिंग कराना, इनकी मेंटेनेंस, सब ये बिल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ कुछ टाइम ड्यूरेशन में क्लीनिंग करानी होती है, जिसके लिए आपको उन्हें इन्फॉर्म करना है, फिर वो आपको क्लीनिंग करा के देते हैं। शायद 6 मंथ में होती है क्लीनिंग एवरी। और आपको अगर कुछ भी जो भी चीज़ें उन्होंने अंदर आपके लगाई हैं, डोर है, विंडोज़ हैं, वॉशरूम है, कोई ग्लासेस हैं, ड्रॉर्स है, कबर्ड है, तो उन सब चीज़ों में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको बिल्डर को कांटेक्ट करना है और वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बनाने के बाद उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, वो फिर भी आपको अच्छे से सर्विस देते हैं अगर कहीं पे भी आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम लगती है। हेलो दोस्तों, तो आज हम बना रहे हैं सांभर। तो हमारी सांभर की वेजिटेबल्स हमने कर लिए तैयार और सांभर बना रही है हमारी मास्टर शेफ मॉम। मैं नहीं बना रही सॉरी मम्मी नहीं बना रही है। पता नहीं कौन बनाया क्योंकि मुझे तो बनाना आता ही नहीं है। मुझे बनानी आती है सिर्फ टेस्टी टेस्टी इडलियाँ, जो कि मुझे मेरी प्यारी शीनू मैम ने सिखाई है। फ्लफी फ्लफी गोल गोल। तो सांभर में नहीं बनाएगा, मुझे नहीं आता है, शायद ये बनाएगा। हम बना लेंगे। चलो कोई नहीं, हम मिलजुल के बना लेंगे, हम मिलजुल के काम करते हैं एकता के साथ, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए हमारे सांभर को देखने के लिए कि सांभर में किस किस का हाथ है, इसका जो स्वाद है उसके पीछे किस किस का हाथ है, किस किस की उंगलियां हैं, उन सबको देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो ठीक हो, सांभर बनाएंगे, है ना। तो आर यू एग्री? यस 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 फॉर श्योर। आप हमें हेल्प करेंगे ना? पक्का आपको हेल्प करूंगी। ऐसा मत समझिएगा हम इंडिया से हैं, हम आपको सांभर बना के खिलाएंगे। चलो मिलते हैं फिर सांभर बनने के बाद। बाय बाय। तो देखिए मैंने डाले, ये वाली विंडो क्लीन हो चुकी है, अब इस वाली विंडो को क्लीन कर रहे हैं। मीशू सो रही है और मैं जा रही हूँ नहाने। तो नहा के फटाफट से मैं आ गई थी नीचे। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी इडली बनाने की, क्योंकि इडली बनानी मुझे आती है। इसका बैटर मैंने रेडी कर लिया था, तो जब तक बैटर रेडी होता है तब तक मैंने थोड़ा सोचा पानी पी लूँ। हेलो दोस्तों, तो देखिए ये मेरी इडली है, कैसी बनी है बताना। तो इडली सांभर कैसे लगा आपको? फर्स्ट राउंड वाला बताओगे सेकंड राउंड वाला? दोनों बताओ, दोनों का एक्सपीरियंस। फर्स्ट राउंड वाली कैसी? बिखरी हुई। टेस्ट टेस्ट तो सेम ही है। तो सांभर बनाया था मम्मी ने और तड़का लगाया था इसमें प्रिया ने, और इडली बनाने की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। तो शुरू में मेरी इडली अच्छी नहीं बनी थी, उसके बाद लेकिन अच्छी बनी थी। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था, जिस दिन सनी डे होता है उस दिन काम जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब सुबह से आके यहाँ पे लगे हुए हैं इस घर को पूरा करने के लिए। शायद ये सेल हो गया होगा या फिर ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि किसी को दिखाएंगे तो जल्दी सेल हो जाएगा। तो आज सनी डे है, बारिश नहीं है, तो ये लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, कनाडा में बहुत स्ट्रगल है, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं हर काम को बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया से इतना पैसा नहीं ला सकते हैं वो लोग कि यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। हेलो, हम जा रहे हैं घूमी मॉल। तो देखते हैं हम कौन से मॉल जाएंगे और वहाँ पे से करेंगे हम थोड़ी सी शॉपिंग मॉल, और फिर उसके बाद ये, क्योंकि हम कल नहीं गए थे तो आज हम जाएंगे पार्क। बाय बाय। तो आज आए हैं हम आइकिया स्टोर,
और जैसे कि आपको पता है, आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा है कि मैं अब इंडिया आने के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है, शॉपिंग करनी। क्योंकि आपको पता है एक बार में ही सारी चीज़ें नहीं ली जाती हैं और ना ही एक बार में सारी चीज़ें पसंद आती हैं। तो हम डेली डेली नई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, एक तो घूमना भी हो जाता है और साथ के साथ अगर हमें कुछ पसंद आता है तो हम इंडिया के लिए शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो अब धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है क्योंकि 1 मंथ पूरा हो गया है और अब हम वापस आने के लिए शॉपिंग करना धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज आए हैं हम बेसिकली यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए कि हमें कुछ सामान पसंद आएगा तो हम यहाँ से ज़रूर लेके जाएंगे। और हमने शॉपिंग स्टार्ट करने से पहले ऑर्डर कर लिया था अपने लिए कॉफ़ी और हॉट डॉग। तो इसको एंजॉय करने के बाद हमने प्लान किया था कि हम शॉपिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने एक बार कॉफ़ी पी ली है और कुछ खा लिया है और हम आ रखे हैं, जैसे आपको पता है, IKEA। तो यहाँ पे एक बार खाने के बाद दोबारा हमने कॉफ़ी रिफ़िल के लिए आए हैं। ये मीशू ने क्या ले लिया? मीशू ये शार्क ने बुआ को खा लिया। मीशू दादी को मीशू वो भी देखो, वो रो रहा है, मुझे नहीं पकड़ रहे हो। वो रो रहा है, देखो ऑक्टोपस रो रहा है नीचे। मैं लाई थी एक ब्रश ना मैं इस लड़की को देखो कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही हूँ यहाँ। और ये देखिए बिना किसी की चिंता फिक्र के ये यहाँ बैठी है। इसको कोई मतलब नहीं है कि इसकी मम्मा परेशान है कि ये बच्चा कहाँ चला गया है, कोई मतलब नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखिए इन लोगों ने अपने सारे आइटम्स को कैसे डिस्प्ले किया हुआ है कि आप उसको अपने घर में कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। सब चीज़ पे प्राइस टैग लगे हुए हैं, पर उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पर प्लेस करते हैं, उसको इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ है। इसको देख के तो डेफिनेटली किसी का भी मन करेगा हाँ ये चीज़ यूज़ के लिए है, चलो ले लो, काम आ जाएगी। तो वॉशरूम इतने अच्छे से डेकोरेट करा हुआ है। ये सारा वॉशरूम का जो भी मटेरियल है वो इन्होंने यहाँ पे एक सेपरेट एरिया में बना रखा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है और हर टाइप का डिस्प्ले दे रखा है। हेलो दोस्तों, तो आज हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। आज IKEA में हम तब गए थे और अब निकले हैं हम वहाँ से। हमें 2-2.5 घंटे तो हो गए वहाँ घूमते घूमते। बहुत अच्छा कलेक्शन था, मन कर रहा था सब कुछ ले लो क्योंकि बहुत रीजनेबल प्राइस थे। तो बहुत सारी चीज़ें देखो हमने परचेज करी हैं। ये सारा स्टफ हमने लिया है और ये हमारी प्यारी मीशू। आज मैंने मॉल में फोन खो दिया बुआ का और सिक्योरिटी वालों ने इतनी मुश्किल से प्लीज गेट ऑफ। मीशू के वेट की वजह से जो हमारी कार्ट है वो डिसबैलेंस हो रही है। मीशू का वेट वो बेयर नहीं कर पा रही है। इतनी मुश्किल तो मीशू ने फ़ोन देखते देखते कहीं पे प्रिया का फ़ोन ही छोड़ दिया और हम इतना परेशान हो गए बिलिंग करते हुए। प्रिया कह रही फ़ोन कहाँ है और फ़ोन पता नहीं कहाँ मीशू ने रख दिया। वो तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे उन लोगों ने जैसे इसने जहाँ छोड़ा होगा वहाँ पे जो उनका अंदर का स्टाफ होगा उन्होंने कलेक्ट करके वो सिक्योरिटी में जमा कर दिया। फिर उन लोगों ने हमसे पूरा आइडेंटिफिकेशन लिया, फ़ोन का कैसा फीचर्स है, दिखने की बॉडी कैसी है, इसका कलर, और फिर जाके उन्होंने हमें हैंड ओवर करा। और जैसे मीशू ने छोड़ा उसके 15-20 मिनट के बाद ही मुझे लगता है वो कलेक्ट कर लिया था उन लोगों ने, क्योंकि मीशू काफ़ी देर से मेरे साथ में ही है और उसके पास फ़ोन नहीं था और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। पर कितना अच्छा है यहाँ पे कि उन लोगों ने वो सेफली रखा और सेफली हमें हैंड ओवर कर दिया। हमसे उन्होंने लॉक कोड खुलवाया कंफर्मेशन के लिए, बट एट द एंड वो हमें मिल गया। तो हम आ गए हैं फाइनली मीशू के पार्क कर करके मीशू ने इतना ना दिमाग खराब कर दिया था कि हमें पार्क आना ही पड़ा। तो हम आ गए हैं। मीशू को कुछ कनाडा में पसंद आया या नहीं आया, पर एक बात तो मुझे पक्का पता है कि उसको पार्क बहुत पसंद आया।
वो डेली बोलती है मम्मा पार्क चलो, बुआ पार्क चलो। उसको इतना पसंद है यहाँ पे। एक तो इतने सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि मीशू स्टार्टिंग से ही काफ़ी सब जनों के साथ रही है, तो उसे अकेले रहना पसंद नहीं है। और जब पार्क जाती है तो वहाँ पे उसे इतने सारे लोग दिखते हैं, बच्चे होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है पार्क में, तो उसे बहुत पसंद है यहाँ पे आना। मीशू Spectrum is like label that मिशू क्या बोल रही थी? Help me! चल मम्मा रुका देगी। गाइस मीशू अकेले यहाँ पे झूला झूल रही थी और उससे ये रुक नहीं रहा था, क्योंकि इसकी शेप है जो थोड़ी अजीब सी है। तो मीशू जोर जोर से कहती हेल्प मी। क्या बोल रहे थे मीशू? ऐसे बोल रहे थे। मजा आ रहा है? सिर ऊपर करो ना, इसे लटकाते नहीं। वी आर गोइंग बैक फ्रॉम पार्क। लोग एंजॉय करने आते हैं, चले जाते हैं। सुपर वीजे वाले तो कहीं रहना पैंदा। नहीं वैसे भी लोग आते हैं, एंजॉय करने आते हैं और चले जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे अपनी ऐसे छोटी छोटी साइकिल स्कूटर भी लेके आते हैं, यहाँ पार्क करते हैं और फिर जाके पार्क में खेलते रहते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी लेते हैं और चले जाते हैं। तो मीशू के पास भी है ऐसा छोटा सा स्कूटर। घर पे आके फिर हमने डिनर बनाया और साथ में खाया। तो ये था मेरा आज का मिनी व्लॉग। आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।